वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 22 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट आई शोन इन द गिवन सर्किट। देखो सर्किट आपके सामने है, ये सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट आई है, यही करंट आई हमें फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे सर्किट में कितने सोर्सेज दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे सॉल्व करेंगे। तो सर्किट अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये पूरे सर्किट में 3 सोर्सेज दिए हैं। इधर है करंट सोर्स, इधर भी है करंट सोर्स और यहां पे है वोल्टेज सोर्स। इट मींस अगर यहां पे 3 सोर्सेस है तो हम ये प्रॉब्लम को 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होता है, पहले हम आपको इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे करंट आई अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में एक सोर्स कंसीडर करेंगे। जैसे ये करंट सोर्स है, इसको हम कंसीडर करेंगे और ये दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे और ये स्टेप में करंट आई फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, इधर का करंट सोर्स कंसीडर करेंगे, इधर के दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से करंट आई फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, फिर ये वोल्टेज सोर्स को हम कंसीडर करेंगे, बाकी दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से करंट आई फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया तीनों स्टेप्स में 3 करंट हमने फाइंड आउट किए। स्टेप नंबर 1 में इसके वजह से फ्लो होने वाला करंट आए, स्टेप नंबर 2 में इसके वजह से फ्लो होने वाला करंट आए और स्टेप नंबर 3 में इसके वजह से फ्लो होने वाला करंट आए। इट मीन सभी सोर्सेज को हमने 1 बाय 1 इंडिविजुअली कंसीडर किए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में जो तीनों स्टेप्स के करंट है वो सभी करंट्स का हम समेशन करेंगे लास्ट स्टेप में और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही होगा फाइनल करंट आए, जो यहां फाइंड आउट करने के लिए कहा है। समझे? चलो यहां पे आपको ये पूरा जो प्रोसेस हमने आपको बताया है ओरली, ये आपको पूरा सॉल्व करा के देते हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, बुक और पेन लेके बैठ जाओ और हमारे साथ साथ सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलो जैसा हमने कहा हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 तो हम पहले कौन सा सोर्स कंसीडर करेंगे, 120 एम्पियर करंट सोर्स। देखो यही सोर्स पहले लेना है, ये कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है, आप चाहे तो इसको पहले लो या इसको पहले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट नंबर पे लेंगे। तो यहां हम लिख लेंगे कंसीडर 120 एम्पियर करंट सोर्स। अब रूल के अकॉर्डिंग देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक एक सोर्स को कंसीडर करना होता है बाय डीएक्टिवेटिंग द अदर सोर्सेज। इट मींस हम ये सोर्स लेंगे तो ये बाकी के दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे। जब ये दोनों को डीएक्टिवेट करेंगे तो कौन से सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं वो आप पहले चेक करो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब कभी भी करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किया जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट, और अगर आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो यहां देखो ये क्या है, ये एक करंट सोर्स है तो हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे। इट मींस हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। इट मींस यहां के दोनों एंड्स ओपन हो जाएंगे और यहां पे ये वोल्टेज सोर्स है, इसको रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, इट मींस उसके दोनों जो एंड्स है वो शॉर्ट हो जाएंगे। इट मींस हमें यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। हर स्टेज में न्यू सर्किट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जो सोर्स आपने लिए वो सोर्स को आपको रखना है और बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करते हुए आपको ये देखो यहां पे हम वो सर्किट यहां ले लिए, हम 120 एम्पियर करंट सोर्स को रखेंगे और ये सोर्स को हमने डीएक्टिवेट किए और यहां के एंड्स देखो ये ओपन हो गया, देखो ये है ओपन एंड्स, और ये जो सोर्स है इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे और यहां के दोनों एंड्स को हम यहां पे शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से शॉर्ट होता है और किस तरह से ओपन होता है। देखो यहां हम लिख लेंगे ओपन सर्किट, यहां हमने लिख लिए ओपन सर्किट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस ओपन एंड्स शो किए तो भी चलता है। और यहां के एंड्स हमें शॉर्ट करना है तो ये देखो हमने इसको शॉर्ट कर दिए ऐसा, ये देखिए इस तरह से ये हो गया शॉर्ट। तो ये न्यू स्टेज, ये जो स्टेप नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये सर्किट आपके सामने है और अभी ये स्टेज में हमें क्या करना है, करंट आई फाइंड आउट करना है। तो चलो करंट आई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट होता है, तो यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे ये देखो ये जो ओपन एंड्स है ना, ओपन एंड्स को शो करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ओपन एंड्स में करंट वगैरह कुछ भी फ्लो नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो ये एक न्यू स्टेज वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपको ये ओपन एंड्स को यहां से निकालना है। ये देखो ये ओपन एंड्स को हम यहां से निकाल देंगे और ये सर्किट को
थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। ये देखो ये इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसमें हमने ओपन एंड्स को निकाल दिया है क्योंकि ओपन एंड्स में वैसे भी करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे कैसे ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरे सर्किट के अक्रॉस ये है करंट सोर्स। इट मीन्स ये पूरे सर्किट में 120 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसका करंट का डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है। ये है टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट। पूरे सर्किट का करंट कितना है, इट मीन्स पूरे सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पूरे सर्किट में 120 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट का डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है। अब वो डायरेक्शन को लेके वो करंट को फ्लो कराओ और देखो कि ये ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे जो शो हमने किया है, ये देखो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये देखो इसको हटा देते हैं। इतना तो कंफर्म है कि हमें ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 120 एम्पियर जो करंट का फ्लो दिया है उसको हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये फ्लो हो रहा है 120 एम्पियर, ये है टोटल करंट, इसलिए हम यहां लिख लेंगे IT टोटल करंट। और ये करंट ये देखिए ऐसा फ्लो हो रहा है। ये देखो यहां से जाएगा और यहां पे नोड है, इट मींस जंक्शन पॉइंट है और यहां पे डिवाइड हो जाएगा। कुछ इधर जाएगा, ठीक है, कुछ इधर जाएगा। देखो इस तरह से यहाँ पे करंट जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल करंट आया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर और इधर। इधर जो करंट गया इसको नाम दे दो I1 और इधर जो करंट गया उसको नाम दे दो I2। नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल करंट 120 एम्पियर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1 I2 में से क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें I1 फाइंड आउट करना है। तो अगर I1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि I1 ही तो ये साइड में से फ्लो हो रहा है ना, इसलिए हमें I1 फाइंड आउट करना है। एक मिनट यहां से ये हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे I1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल यानी करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि करंट डिवाइड हुआ ना, करंट देखो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे ये जो नोड है, ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 I2 में, ठीक है ना। तो अगर आपको I1 I2 में से कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो आपको करंट डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल हम I1 फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा स्टेज पूरा हो जाएगा। तो देखो हम इसको किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे टोटल करंट IT वो है 120 एम्पियर। ये मेंशन करना पड़ेगा, ये हमने यहां पे मेंशन कर लिए टोटल करंट IT। और अब बाय करंट डिवीजन रूल तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर बाय CDR। देखो हमने फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CDR यानी करंट डिवीजन रूल। आप पूरा स्पेलिंग में लिखो एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय करंट डिवीजन रूल I1 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो I1 का कैसे यूज करना, कैसे I1 फाइंड आउट करना। सो I1 इक्वल टू, तो करंट डिवीजन रूल ऐसे में आपको पता होना चाहिए। तो कैसे क्या होता है करंट डिवीजन रूल, देखो यहाँ पे उसका एक शॉर्ट जो फार्मूला है वो आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। जो करंट आपको फाइंड आउट करना है, मान लो वो IX है, और अब आपको लिखना है सबसे पहले I टोटल यानी टोटल करंट। उसके बाद आपको यहां पे एक फ्रैक्शन तैयार करना है जिसमें न्यूमरेटर में लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ये देखिए ये है करंट डिवीजन रूल का फार्मूला, इसका हमें यहां पे यूज करना है, ठीक है। IX जो फाइंड आउट करना है, टोटल करंट पहले लिखना है, फिर रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी नीचे भी, और रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ठीक है। और अब देखो यहां पे कैसे ये फार्मूले का यूज होता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला टोटल करंट वो है 120 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अब अपोजिट ब्रांच कौन सा है, तो I1 I2 में से I1 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I2 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो I2 वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 50। तो 50 हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 150। तो हम यहाँ लिख लेंगे 150, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं पता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखते समय गलती करते हैं। अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। देखो करंट जो मेन जो करंट होता है, जो टोटल करंट होता है, वो टोटल करंट जब दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 I2 में, तो I1 I2 में से हम I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो I1 अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो I1 के लिए I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच। उसी तरह से अगर आप I2 निकालते
अगर आप फॉर एग्जांपल I2 निकालते तो I2 के लिए I1 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच फाइंड आउट जो आइडेंटिफाई करना है उसमें ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है ये। I1 के लिए I2 हो गया अपोजिट ब्रांच और I2 के लिए I1 हो गया अपोजिट ब्रांच, बस। तो I1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच है, तो I2 वाली ब्रांच में 50 है इसलिए 50 ऊपर नीचे आया, और जहां से करंट फाइंड आउट करे वहां का वो ब्रांच का रेजिस्टेंस 150 ओहम। बस इसको सॉल्व करो तो ये 50/200 हो जाएगा इंटू 120, तो ये फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा 30 एम्पियर। तो ये I1 हमें मिल चुका है। इट मीन्स करंट फ्लोइंग, जो यहाँ पे जो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये साइड में, तो ये साइड में करंट जो फ्लो हो रहा है वो है दैट इज 30 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन जब यहां से फ्लो हो रहा है तब क्या है, राइटवर्ड है। देखो डायरेक्शन जो है ये देना कंपलसरी क्यों है, अभी डायरेक्शन देना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि एट द लास्ट जो स्टेप नंबर 4 रहेगा ना उसमें हमें समेशन करना है। हमने कहा था ना तीनों स्टेप्स के करंट का समेशन आपको लास्ट स्टेप में करना है, तो वो समेशन करने में आसानी होनी चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे देना चाहिए। वैसे डायरेक्शन देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन देने से आपको आखिरी में समेशन करने में आसानी होगी, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन दो। डायरेक्शन यहाँ पे पहचानना आसान है। देखो ये जो I1 जो आपने फाइंड आउट किया ना, बस वो I1 का डायरेक्शन सर्किट में क्या है वो चेक करो और वही यहाँ पे दे दो, खत्म। तो पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट I फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में इट मींस 120 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से ये साइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है 30 एम्पियर का करंट विद डायरेक्शन ऑफ राइटवर्ड। ठीक है, तो ये स्टेप 1 पूरा हो चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमें और 3 स्टेप सॉल्व करना है, तो अब स्टेप 2 की बारी। तो स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने 120 एम्पियर यहाँ पे कंसिडर किए थे, बाकी 2 सोर्सेज को डीएक्टिवेट किए थे, बिल्कुल उसी तरह से अब हम चलो 40 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे। स्टेप नंबर 2 कंसिडर 40 एम्पियर करंट सोर्स, और ये इधर के दोनों सोर्सेज को अब हम डीएक्टिवेट करेंगे। ये करंट सोर्स है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय ओपन सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स है, इसको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा बाय शॉर्ट सर्किट। तो चलो अब न्यू स्टेज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और हम इसी में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेज का जो आंसर है, ये फर्स्ट स्टेज का जो आंसर है वो हम कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज का आंसर ये हमने यहाँ लिख लिए, सेकंड स्टेज का आंसर भी उसके नीचे लिखेंगे। ये देखो फिलहाल ये हम ये जो सॉल्व किए हैं इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसी को हम मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये देखिए स्टेप नंबर 2 हमने लिखा है कंसीडर 40 एम्पियर करंट सोर्स, और बाकी सोर्सेज को हमें डीएक्टिवेट करना है। तो देखो ये बाकी सोर्सेज को हम यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स जहां पे था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स जहां पे है हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय ओपन सर्किट। तो ये देखिए ये हो गया ओपन, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे करंट सोर्स था, ओपन हो गया, और ये सर्किट आपके सामने है। और अब चलो ये स्टेज में फिर से हम क्या करेंगे, ये साइड में से फ्लो होने वाला करंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और चलो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो यही सर्किट को थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर रिड्यूस करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये देखो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब जो है ताकि सॉल्व करने में और आसानी हो जाए। ये देखो सर्किट सिर्फ इतना रहेगा, ओके। और अब यहाँ पे ये 40 एम्पियर करंट सोर्स का करंट कितना दिया है, 40 एम्पियर, तो यही हो जाएगा टोटल करंट। अब ये किस तरह से फ्लो होगा और कैसे आप डिवाइड करोगे वो देखो। इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। सर्किट में 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ ये टोटल करंट फ्लो होगा। टोटल करंट IT इज 40 एम्पियर, ये 40 एम्पियर ये फ्लो हो रहा है IT, ये देखिए ऐसे आ रहा है। और अब यहाँ पे ये जो नोड है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा और कुछ इधर फ्लो होगा, इस तरह से डिवाइड होगा, देखो ठीक है ना। इधर जो फ्लो हो रहा है उसको नाम दे दो I3, और जो इधर डिवाइड हुआ उसको नाम दे दो I4। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए। और अब ये स्टेज में हमें I3 I4 में से I3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि I3 करंट जो है वो ये साइड में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलो अब ये I3 हम फाइंड आउट करेंगे, थोड़ी सी जगह बना देंगे क्योंकि ये जो है सर्किट को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। करंट डिवीजन रूल यहाँ पे फिर से यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले टोटल करंट IT क्या है, टोटल करंट IT इज 40 एम्पियर, टोटल करंट IT 40 एम्पियर है। और अब हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय CDR, इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। तो हमें I3 फाइंड आउट करना है। करंट डिवीजन रूल हम क्यों यूज कर रहे हैं,
क्योंकि करंट IT जो है, ये जो टोटल करंट है, ये यहाँ पे ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे वो डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया और I3 I4 दो पार्ट बन गए उसके, तो उसमें से हमें I3 निकालना है, इसलिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज कर रहे हैं। और ध्यान में रखो I3 I4 में से जब आप I3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I3 के लिए I4 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो फार्मूला आपके सामने है, करंट डिवीजन रूल, इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टोटल करंट, तो टोटल करंट है 40 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो क्या कहा था हमने, I3 के लिए I4 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच है, तो I4 वाली ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है, 150, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, 50 ओहम, तो यहां लिख लो 50, ठीक है, इस तरह से। बस अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखते हैं क्या आएगा I3 का वैल्यू। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूमरेटर में 40 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 200, तो इसका भी आंसर आएगा 30 एम्पियर। तो फाइनली करंट फ्लोइंग I3 हमने फाइंड आउट कर लिया है, और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड है, क्योंकि ये करंट जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था ना, वो करंट ये है, ठीक है ना। जो साइड में से करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये साइड से करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये हमें मिला 30 एम्पियर। इसका डायरेक्शन अब क्या है, लेफ्टवर्ड है, ठीक है। ये स्टेप 2 हमने यहां पे पूरी कर ली है। आई होप आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 पूरी तरह से समझ में आई होंगी, ठीक है। स्टेप 1 में हमने ये साइड में यहां से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए 30 एम्पियर राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ। स्टेप 2 में, ठीक है ना, यहां से फ्लो होने वाला करंट हमने निकाले हैं 30 एम्पियर अगेन विद द डायरेक्शन ऑफ लेफ्टवर्ड, और ये दोनों, ये देखो, ये स्टेप का आंसर हम यहां पे लिख के रखते हैं। और अब बची है स्टेप नंबर 3। चलो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अब ये सोर्स को लेंगे, कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इसको लेंगे, बाकी दोनों करंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे, फिर से एक न्यू स्टेज बनाएंगे, न्यू सर्किट बनाएंगे, और फिर से ये साइड में से यहाँ पे ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा स्टेप 3 का करंट, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2। चलो स्टेप 3 के लिए हम यहाँ पे स्टेप लिखते हैं, तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे हम, ताकि आगे और हमें सॉल्व करना है स्टेप 3, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली आ जाए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 3 कंसीडर वोल्टेज सोर्स, कितना, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और ऐसे में हमें फिर से न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, कंफर्म है। तो चलो न्यू सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, तो यही सर्किट को हम यहाँ से ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो ये सर्किट को हमने यहाँ लेंगे और ये यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, और जब कॉपी करेंगे तो आपको क्या करना है, करंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। ये देखो, ये दोनों करंट सोर्सेस, इसको हटा दिए हमने, इसको हटा दिए हमने, देखो, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को रहने दिए, और ये दोनों साइड जो है ये ओपन हो गए, देखो इधर भी ओपन और इधर भी ओपन। और जैसा हमने कहा कि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, तो वो ओपन ब्रांचेस आपने रिमूव किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ओपन ब्रांचेस को निकाल देंगे। तो ऐसे में, ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख के देते हैं, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं ओपन, ठीक है ना, ओपन सर्किट, ओपन ब्रांचेस। और अब देखो हम एक काम करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वही पार्ट शो करेंगे जो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये सर्किट हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, काफी ये छोटा सर्किट बन जाएगा। ये देखिए, ये सर्किट, ये देखो ऐसा सर्किट रहेगा, दोनों साइड के ओपन ब्रांचेस हटने के बाद ये ऐसा सर्किट ये रहेगा। और अब ये स्टेज में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं करंट आई यहाँ पे कैसे मिलता है। अब यहाँ पे देखो, एक सिंगल लूप है, एक सिंगल लूप है, यहाँ पे करंट अगर फ्लो भी होगा तो कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, और ये वोल्टेज सोर्स है, इसके वजह से टोटल करंट जो भी फ्लो होगा वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, ये ऐसे फ्लो होगा, वो रहेगा IT यानी टोटल करंट, और वो ऐसे फ्लो होगा, देखो यहाँ से वो इधर जाएगा, देखो कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं होगा, देखो इससे, ये देखो ऐसे पूरे सर्किट में सिंगल करंट फ्लो होगा। इट मीन्स यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टोटल करंट IT यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल करंट IT, टोटल करंट IT फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज दैट इज 10 बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 50 + 150, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है,
तो यहाँ पे 0 0 कटेगा, 1/20 0.05 एम्पियर। तो ये हमें टोटल करंट मिल चुका है और यही करंट फ्लो होगा जब वो ये देखो यही करंट है जो यहां से फ्लो हो रहा है, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन देखो, जब ये ब्रांच से फ्लो हो रहा है, देखो स्पेशली ये ब्रांच ले लो, ठीक है ना, जब इस यहां से फ्लो हो रहा है तो इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से फाइनली हमने तीनों स्टेप्स के करंट को फाइंड आउट कर लिया है। हमने आपको कहा था कि ये प्रॉब्लम हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना है, स्टेप 1 का करंट, स्टेप 2 का करंट और स्टेप 3 का करंट। और हमने कहा था कि लास्ट स्टेप जो रहेंगी, यानी जो स्टेप 4 रहेंगी, उसमें तीनों स्टेप्स के करंट का हमें समेशन करना रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेप 2 आपके सामने, ये स्टेप 3 आपके सामने, स्टेप 1 तो इसके पहले हमने इरेज किए थे। तो अब देखो यहां पे क्या फाइनल हमें रिजल्ट मिला है, ये देखिए, ये स्टेप 1 का करंट, ठीक है, आपके सामने, ये स्टेप 2 का करंट, ये, और ये स्टेप 3 का करंट। और अब चलो लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 4, जहां पे हमें फाइनल करंट मिलने वाला है। इसको हटा देते हैं क्योंकि अब हमें लास्ट स्टेज करना है बस, तो यहां पे हमें फाइनल करंट मिल जाएगा। सो स्टेप 4, तो करंट आई जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, करंट आई इक्वल टू, देखो अब क्या होता है, जो करंट आई सर्किट में दिया है बस वो। तो यहां पे ये तीनों का समेशन किस तरह से करना है वो समझ लो। अब यहां पे अगर आपको समेशन करना है तो डायरेक्शन की तरफ ध्यान दो, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये राइटवर्ड है, ये लेफ्टवर्ड है और ये लेफ्टवर्ड है। तो समेशन करना है तो या तो राइट साइड जाने वाले जो करंट के डायरेक्शन है उनको प्लस ले लो, या तो लेफ्ट साइड जाने वालों को प्लस ले लो, चॉइस आपकी है। चलो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड जाने वालों को हम प्लस ले लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड जाने वाले प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग IT 0.05 लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसको हम प्लस में लिख लेंगे, 0.05। उसके बाद ये I3 ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसको भी हम प्लस में लिख लेंगे। चलो एक काम करते हैं, यहां पे पहले नोटेशन दे देते हैं, IT देन यहां पे प्लस I3 और फिर माइनस ऑफ I1, ऐसा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए प्लस में, ये लेफ्ट साइड जा रहा है ये भी प्लस में, ये राइट साइड जा रहा है ये माइनस में। वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे 0.05 प्लस 30 माइनस 30, तो ये इनडायरेक्टली हो गया 0.05 एम्पियर। दिस इज द करंट आई फ्लोइंग, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इसका डायरेक्शन रहेगा लेफ्टवर्ड, क्योंकि आपने लेफ्टवर्ड जाने वाले जो करंट थे उनको आपने प्लस लिया है और आंसर भी प्लस में आया है। इसका मतलब जो आपने करंट का डायरेक्शन लिए वही डायरेक्शन आपको यहां शो करना पड़ेगा। ये पहला तरीका हो गया। चलो इसको दूसरे वे से भी आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और देखो दूसरा तरीका देखो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं समेशन के टाइम। सो करंट आई हमने यहां पे क्या किए थे, हमने यहां पे लेफ्टवर्ड जाने वाले प्लस लिए थे। चलो एक काम करते हैं, इसका उल्टा करो, राइट साइड जाने वाले प्लस ले लो। अगर राइट साइड जाने वाले प्लस ले ले तो ऐसे में I1 देखो राइटवर्ड जा रहा है तो I1 प्लस में आएगा, I3 लेफ्टवर्ड जा रहा है तो I3 माइनस में आएगा, ठीक है, और IT लेफ्टवर्ड जा रहा है तो ये भी माइनस में आएगा। ओके, अब सभी का वैल्यू पुट करो, ये है 30 माइनस ये 30 और ये माइनस IT यानी 0.05, तो ये दोनों 30 माइनस 30 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 0.05 एम्पियर। ये देखो ये हमें मिला करंट आए, लेकिन ये जो करंट आए है ये माइनस में है। हमने डायरेक्शन क्या लिए है यहाँ पे समेशन के टाइम, हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिए है राइटवर्ड जाने वाले प्लस लिए है ना, हमने राइटवर्ड जाने वाले प्लस लिए ना यहाँ पे समेशन करते समय, तो वही डायरेक्शन यहाँ दे दो। और अगर आपने यहाँ पे माइनस हटाने का रिमूव किए तो चलो यहाँ पे माइनस को हटा देते हैं। अगर हम यहाँ माइनस हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, माइनस को हटा देंगे तो 0.05 एम्पियर प्लस में। अगर आपने माइनस को हटाया तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, वहां राइटवर्ड था अब यहाँ लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अब आप देखो दोनों तरीके आपके सामने हैं, दोनों के थ्रू हमने आपको सॉल्व करा के दे दिए। ऐसा सॉल्व करो तो भी वही आता, वही डायरेक्शन है, और ऐसा सॉल्व करो तो भी वही आता। ठीक है, ये समेशन के टाइम ध्यान रखना हमने क्या किए, जब हमने ये समेशन किए तो लेफ्टवर्ड वाले प्लस लिए थे, ठीक है, लेफ्टवर्ड वाले प्लस और राइटवर्ड वाले माइनस, और जब हमने ये समेशन किए तो राइटवर्ड वाले प्लस लिए हैं, लेफ्टवर्ड वाले माइनस। ठीक है, ये बात
ये बात बस ध्यान में रखना। और इस तरह से फाइनली आप एग्जाम में ये दोनों स्टेप्स नहीं लिखना, कोई भी एक लिखना, या तो आप ये वाला समेशन लिखो या तो आप ये वाला समेशन लिखो, दोनों के थ्रू आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही बात ध्यान में रखो कि जब आप फाइनल आंसर ये जब आप स्टेप लिखोगे तो वहां डायरेक्शन जरूर शो करना, ठीक है ना, इस तरह से डायरेक्शन जरूर शो करना। और अगर माइनस को हटा रहे तो माइनस हटाने के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ये भी आपको शो करना जरूरी है। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट आई, सर्किट में जो दिख रहा है वो करंट आई फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, ये हमने फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप कैसे हमने सॉल्व किया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 22। इसके पहले जो हमने इसके 21 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।